नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हम 3 ऐसे पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। यदि इन 3 बातों को आप कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं और इन 3 नियमों को यदि फॉलो करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि 101% आपकी जो कोर्ट मैरिज है वो सक्सेसफुल होने वाली है। दोस्तों, इन बातों को आपको जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार जब आप कोर्ट मैरिज के लिए तैयारी करते हैं और इन छोटी सी चूक के कारण आप एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं और आपकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए इन बातों को मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात, जब भी आप अपना मिशन तैयार करते हैं कोर्ट मैरिज के लिए तो इसको आपको सीक्रेट रखना है। मान लीजिए आप कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट से संपर्क करते हैं तो आप जिस समय कांटेक्ट कर रहे हैं उस समय आपने सारी इंक्वायरी कर ली है, सारी डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं। उसके बाद आपने एक डेट फिक्स की कि इस डेट पर आपको कोर्ट मैरिज करानी है। तो आपको करना अब ये है कि जब आप मैरिज कराने के लिए घर से निकलेंगे तो अपना जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, जो सब लोगों के पास है, जो आपके दोस्त हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जो नंबर आपका सबके पास है, उस कॉमन नंबर को आप बंद कर देंगे, कोई नया नंबर लेंगे जिससे कि आपने जो प्लान किया है वो किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो और आप अपनी मैरिज करने में सक्सेसफुल हो जाएं। यदि आपने नया नंबर लिया है तो होगा क्या कि आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगी। आपका जो पुराना नंबर होगा लोग उसको ही ट्रैक करेंगे और जब वो स्विच ऑफ होगा तो उसकी लोकेशन नहीं जा सकती। तो इस स्थिति में यदि आपका मैरिज का जो प्लान है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरी बात, मैं बहुत विशेष बात है, इस बात को जानना आपको इसलिए आवश्यक है कि कई बार कपल्स के साथ इस तरह की समस्या भी हमने देखी है और इस सिचुएशन को जब हमने पाया है तो हमने ये भी देखा है कि हमारे पास जो कपल आए हैं उनको हमने वापस भी भेजा है। कई बार कपल बिना सोचे समझे ऐसा डिसीजन ले जाते हैं कि कोर्ट मैरिज करने के बारे में जल्दबाजी में आ जाते हैं। दोस्तों, कभी भी इस तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक आपने एक दूसरे को पूर्ण रूप से समझ नहीं लिया है और ये आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, तब तक कोर्ट मैरिज के बारे में ना सोचें, क्योंकि आप मैरिज करके पूरे जीवन एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन ले रहे होते हैं। ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है, ये पूरी लाइफ का मामला होता है। मैंने कई ऐसी स्थिति देखी हैं कि जहाँ पर लड़का या लड़की आधे मन से कोर्ट मैरिज करने के बारे में विचार कर रहे होते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है, उन पर कोई दबाव पड़ता है या कोई प्रेशर पड़ता है तो उस स्थिति में उनके बयान चेंज हो जाते हैं और दूसरा जो भी पार्टनर है उसकी लाइफ जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, लाइफ ख़राब होती है। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा बेटर ये जानते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आप में कितना विश्वास रखता है और उसकी मर्जी यानी स्वतः इच्छा से है अथवा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी 2 कपल इस तरह के कपल मैरिज करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि एक दूसरे के पूर्ण रूप से विश्वास पात्र होने चाहिए, दोनों का भरोसा एक दूसरे के प्रति होना चाहिए और जब ये कंफर्म है कि वो दोनों एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने के लिए तैयार हैं तभी कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोचें। दोस्तों, तीसरी बात, मैं बहुत ही संक्षिप्त वीडियो है, ये बहुत छोटा वीडियो है, इसमें तीसरी बात आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास इस तरह की कॉल्स भी आती हैं जिसमें आप लोगों के माध्यम से ये पता लगता है कि लड़का या लड़की की पहले से शादी हो चुकी है। हम दोनों बिफोर में मैरिज से पहले ही एक दूसरे को पसंद करते थे, उस समय हम मैरिज नहीं कर पाए और हम अब मैरिज करना चाहते हैं। कई बार आप इस तरह का तर्क देते हैं कि मेरे पार्टनर की जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड नहीं है या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग यदि किसी के साथ किसी ने फेरे लिए हुए हैं तो वो भी पूर्ण रूप से वैलिड है और जब तक उस शादी का एनलमेंट या फिर जब तक वो तलाक नहीं हो जाता तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। साथ साथ इस बात को भी मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि कई बार कपल इस तरह की गलतियाँ भी करते हैं। यदि आपकी एज पूरी नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट में एडिट करा करके मैरिज करने का प्रयास करते हैं। ऐसी भी गलती कभी ना करें, क्योंकि जो भी आप एडिट करते हैं उसका रिकॉर्ड रहता है और वो आपके लिए आगे परेशानी का कारण बन सकता है। दोस्तों, साथ साथ यहाँ ये क्लियर कर देना भी बहुत ही ज़रूरी है
कि यदि आप कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। 2022 में हम बात कर रहे हैं। इस समय यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज के लिए जो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। यदि आपके पास एक आधार कार्ड है जो एड्रेस का प्रूफ है, उसके साथ में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा आपकी एज वेरीफाई होती है, या एज का डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, 10th क्लास की मार्कशीट हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या कोई अदर ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे एज कंप्लीट होती हो। तो इस तरह के यदि 2 डॉक्यूमेंट लेकर भी आप शादी करना चाहते हैं तो आप इजीली शादी कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यदि इससे भी अलग कोई आपका क्वेश्चन है या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9717400140 पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो भी उचित जानकारी होगी वो आपको दी जाएगी। मेरे माध्यम से जो आपको ये जानकारी दी गई है ये इसलिए विशेष हो जाती है कि यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो इन 3 पॉइंट पर यदि ध्यान देंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपकी मैरिज 100% सक्सेसफुल होगी। दोस्तों, ये यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।